राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। विभिन्न देशों के नेताओं ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत रिश्तों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज। राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां और रोड शो में जुटे। अमेरिका की यूएसआईडी ने बांग्लादेश में सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित किए। बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर भारत आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। और इटली के यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्र ने आज 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। परेड में भारत की सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाने वाली मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गईं। जयति जय जय मम भारतम, मम भारतम, भारतम। परेड में 300 कलाकारों ने देश भर के वाद्य यंत्रों के धुन पर सारे जहां से अच्छा गीत का प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ की झलक दिखाई गई। The tableau now from Uttar Pradesh, Mahakumbh 2025. Religion, belief, sanctity, tradition, all showcased in this. सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः। समारोह के दौरान हेलीकॉप्टरों ने ध्वज की आकृति में पुष्प वर्षा की। झांकियों में T-90 टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस, पिनाका रॉकेट सिस्टम, अग्निबाण रॉकेट लॉन्चर, आकाश शस्त्र प्रणाली, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, बारामासी वाहन चेतक और हल्के वाहन बजरंग का प्रदर्शन किया गया। सुखोई 130 MKI ने त्रिशूल की आकृति बनाई। And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. परेड में 10,000 विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए गए थे। इनमें सरपंच, हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सड़क निर्माण से जुड़े कामगार शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 76वें गणतंत्र दिवस की परेड के लिए विशेष मेहमानों के से आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में बातचीत की। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों के प्रेरक कार्यों को जन जन तक फैलाया है। इस मन की बात के जरिए से समाज में जो बहुत अच्छा काम होता है और समाज के लिए उपयोगी कार्य जो होता है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दुनिया भर में उस काम को पहुंचाने की बहुत बड़ी एक संकल्प लिया है, बहुत बड़ा एक यज्ञ कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इन विशेष मेहमानों से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के अनुभवों के बारे में बात की। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, ये मेरी वाइफ पूनम देवी है। हमारा नाम लिया गया था 79 एपिसोड में। केले के बेकार तनों से हम लोग फाइबर बनाते हैं। ये समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही थी, केले के तने फेंके तो फेंके कहाँ। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मोदी जी की तरफ से निमंत्रित किया गया। I am K. Srinivas Rao. I am the founder of Food for Thought Foundation along with Shefali Rao and Madhvi Sharma. We started this foundation which is Ghar Ghar Pustakalayah. Today we run around 700 libraries across in India in government schools and jails with an intention of bringing back the reading habits. We thank Shri Narendra Modi ji for mentioning us in the Mann Ki Baat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के गणतंत्र दिवस परेड को देश की विविधता में एकता का जीवंत प्रदर्शन बताया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शानदार परेड में सांस्कृतिक विरासत और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि जीवंत झांकी हमारे राज्यों की समृद्ध परंपराओं का
प्रतिनिधित्व करती है। देश में आज ही के दिन वर्ष 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। यह दिन हमें संविधान में निहित मूल्यों का पालन करने की याद दिलाता है ताकि सभी के लिए न्याय, समानता और सम्मान सुनिश्चित हो सके। आपातकाल के दौरान संविधान के प्रावधानों का निलंबन पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल के दौरान नागरिकों और मीडिया के कई संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपातकाल ने तत्कालीन सरकार को नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करने और प्रेस सेंसरशिप लगाने जैसी व्यापक शक्तियां हासिल करने का मौका दिया। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, पर भी अंकुश लगाया गया। प्रमुख विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और मीडिया पर भारी सेंसरशिप लगाई गई। इसके कारण 2 साल से ज्यादा समय तक ज्यादातर नागरिक अधिकार निलंबित रहे। आपातकाल नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए निरंतर सतर्कता की जरूरत की एक कठोर याद दिलाता है। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कई देश के नेताओं ने 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मालदीव आपसी विश्वास और सम्मान के साथ बनी मित्रता और सहयोग के मजबूत संबंधों को बनाए रखेगा। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने कहा है कि भारत की एकता और दूरदर्शिता की भावना लगातार उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही है और विश्व को प्रेरित करती रहेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के आदर्श दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियों और रोड शो में जुटे हैं। 70 सदस्यों की दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। आज नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संवाददाताओं को बताया कि आतिशी के परिवार ने अफजल गुरु को बचाने के लिए दया याचिका पर हस्ताक्षर किए थे और यही आम आदमी पार्टी का चरित्र है। दिल्ली के इस चुनाव के दौरान भी दोनों हमारे मुख्य विपक्षी दल हैं। सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तो मैंने बताया ही, आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए तमाम ऐसे संगठन, तमाम ऐसे एनजीओज हैं जो आतंकवाद के आरोपियों से बचाने के रास्ते खोजते रहते हैं। दिल्ली की जनता और देश की जनता के सामने दोनों का चरित्र बहुत साफ है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो सभी कल्याणकारी योजनाएं रुक जाएंगी। फ्री बिजली से जनता को लगभग 4-5 हजार रुपए महीने का फायदा होता है। फ्री शिक्षा से अगर आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लगभग 10,000 रुपए महीना बच जाता है। फ्री मोहल्ला क्लिनिक से लगभग 5,000 रुपए और फायदा होता है। महिलाओं के फ्री बस सफर से लगभग 2,500 रुपए का फायदा हो। 2100 रुपए देंगे, लगभग 26,000 रुपए प्रति माह दिल्ली सरकार से सीधा फायदा हो रहा है जनता को। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये सब बंद कर देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। दिल्ली में चुनाव में भाजपा नफरत फैलाने पर उतारू है। भाजपा नफरत फैलाने पर उतारू, समुदायों को बांटने से वोट पाने की राजनीति की है उसने चालू। उधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन की सरकार बनने से कई राज्य ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, लेकिन दिल्ली अब भी जल भराव, गंदे जल की आपूर्ति और कचरे से जूझ रही है। अपनी दिल्ली 10 साल के अंदर बद से बदतर हो। इन्होंने न केवल अव्यवस्थाएं की है, हमारे पूर्वांचली जिन्होंने देश भर में
जगह जगह जाकर देश के विकास को आगे बढ़ाया है, उनका अपमान करने का काम एक श्रीमान केजरीवाल ने किया है। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को कल से वाहन रहित क्षेत्र घोषित किया है। यह फैसला 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर संभावित भारी भीड़ का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई बल तैनात किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड ने बांग्लादेश में सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं। यूएसएड ने बांग्लादेश में सभी सहयोगियों को कल भेजे एक पत्र में सभी समझौतों, कार्य आदेशों, अनुदानों, सहकारी समझौतों या किसी भी तरह की सहायता को तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं। कुआलालंपुर में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 65 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने 8वें ओवर में ही 2 विकेट खोकर 66 रन बना लिए। भारत के लिए वैष्णवी शर्मा ने 3 विकेट लिए। भारत अब तक के अपने तीनों मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष पर है। इटली के यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-3, 7-6, 6-3 से हराकर लगातार दूसरी बारी खिताब जीता। उधर महिला डबल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी अमेरिका की टेलर टाउनसेंड और चेक खिलाड़ी कटरीना सिन्याकोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का फाइनल जीत लिया। इस जोड़ी ने तीसरी वरीयता प्राप्त लातविया की येलेना ओस्टापेंको और ताइवान की हसीए सुवेई की जोड़ी को 6-2, 6-7, 6-3 से पराजित किया। हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में ओडिशा वॉरियर्स ने फाइनल जीत लिया है। ओडिशा ने जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। उधर पुरुष वर्ग में कल 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच शाम 6 बजे सांची राणा बंगाल टाइगर्स और दिल्ली एसजी पाइपर्स के बीच होगा। दूसरा मैच रात 8:15 बजे जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब और वेदांत कलिंग लॉन्सर्स के बीच खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केएम चेडियन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर चेडियन का हृदय रोग के उपचार में योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री चेडियन ने न केवल कई लोगों की जान बचाई बल्कि भावी डॉक्टरों का मार्गदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार में डॉक्टर चेडियन का योगदान हमेशा उल्लेखनीय रहेगा। डॉक्टर केएम चेडियन का बेंगलुरु में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। डॉक्टर चेडियन कल एक विवाह समारोह में गए थे जहां वे अचानक गिर पड़े और उनका निधन हो गया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं आने वाले सप्ताह में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट वर्षा और बर्फबारी भी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। विभिन्न देशों के नेताओं ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और रिश्ते मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज। राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियों और रोड शो में जुटे। अमेरिका की यूएसएड ने बांग्लादेश में सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित किए। और खेलों में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर भारत आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इटली के यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।